नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। दूसरे विभाग में संलग्न शिक्षक मूल संस्था में लौटकर पुनः पढ़ाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को मूल संस्था यानी स्कूलों में फिर से पढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में लिखा है कि अगर शिक्षकों को मूल संस्था में नहीं भेजा गया और शिक्षा पोर्टल पर संख्या को नहीं दर्शाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है। आदेश में लिखा है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए, नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर यह भी बता दें कि प्रदेश में करीब 12,000 शिक्षक दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति या संलग्न है। इसमें विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हालांकि कई बार जारी आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अब इस आदेश के अनुसार उन्हें फिर से मूल संस्था स्कूल में लौटकर पढ़ाना होगा। प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में होगी फिजियोथेरेपी की पढ़ाई। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कराई जाएगी। इसे लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग ने निर्णय लिया है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 से मध्य प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में बीपीटी का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इसकी शुरुआत राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय ने यह निर्णय मध्य प्रदेश भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के ज्ञापन के संबंध में लिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों में फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने पर न केवल अध्ययन प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों, इंटर्न, पीजी स्कॉलर्स को उच्च स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा। चिकित्सा संस्थानों पर बड़ी संख्या में आने वाले रोगियों के योग्य फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मानव संसाधन भी उपलब्ध रहेगा। जिले में बढ़े 51,466 नए मतदाता, महिलाएं रहीं पुरुषों से आगे। भोपाल जिले में अब मतदाताओं की संख्या 20,01,510 हो गई है। इनमें सबसे अधिक मतदाता हुजूर विधानसभा में 17,994 जोड़े गए हैं, जबकि जिले की मतदाता सूची में कुल 83,624 मतदाताओं के नाम जुड़े हैं। इनमें नए 51,466 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। वहीं 32,151 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्थान में परिवर्तन करवाया है। इससे पहले मतदाताओं की संख्या कुल 19,50,044 थी। दरअसल जिले में मतदाता सूची की संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 का काम नवंबर में शुरू किया गया था। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश लवानिया ने बताया कि विशेष प्रयासों से मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई। डिजिटल प्रदर्शनी में जान सकेंगे इंदौर के 6 साल के स्वच्छ सफर की कहानी। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रदर्शनी में इंदौर के स्वच्छता में 6 साल से अव्वल बने रहने की कहानी को बताया जाएगा। आयोजन स्थल पर जिस डोम में अन्य देशों के प्रदर्शनी वाले काउंटर बने हैं, उसमें नगर निगम की प्रदर्शनी का भी काउंटर तैयार किया जा रहा है। इसमें वर्ष 2016 से 2022 तक निगम द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में साल दर साल किए गए कार्यों की जानकारी एक क्लिक पर मिल सकेगी। इस प्रदर्शनी को डिजिटल रूप में तैयार किया जाएगा। दिल्ली की विशेषज्ञ एजेंसी इसे तैयार कर रही है। 14 जनवरी तक जारी हो सकता है सीए फाइनल का परिणाम। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सीए फाइनल का परिणाम 14 जनवरी से पहले कभी भी जारी कर सकता है। उम्मीदवार नवंबर 2022 के अटेम्प्ट में शामिल हुए थे। विद्यार्थी आईसीएआई की आधिकारिक पोर्टल icaexam.ici.org से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। सीए फाइनल रिजल्ट को चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर व रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। भोपाल सहित प्रदेश के 4 बड़े शहरों में सीवेज की सफाई के लिए तैनात होंगे रोबोट। प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, देवास और रतलाम जैसे शहरों में जल्द ही रोबोट सीवेज लाइन की सफाई करते दिखेंगे। सीवेज लाइन को साफ करने के लिए सफाई कर्मियों को जान जोखिम में डालकर इसमें उतरने की जरूरत नहीं होगी। केरल के जेन रोबोटिक इनोवेशन कंपनी का रोबोट बैंडिकूट इन शहर में यह काम शुरू करेगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बड़े शहर इस रोबोट को खरीदने की तैयारियां कर रहे हैं। गुरुवार को राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे भवन में आयोजित 2 दिवसीय जल सम्मेलन में देश भर से पहुंचे विभिन्न राज्यों के जल मंत्रियों के सामने रोबोट का प्रेजेंटेशन दिया गया। पहले इस तरह के रोबोट का प्रयोग कर इंदौर स्वच्छता में पहली रैंकिंग पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार देगी वृक्ष वीर और वृक्ष वीरांगना पुरस्कार, सीएम शिवराज की घोषणा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में वाटर विजन 2047 में सम्मिलित होने आए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रहलाद पटेल और विभिन्न राज्यों के जल मंत्रियों के साथ पौधरोपण किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह स्थान सदैव वाटर विजन के संकल्पों की याद दिलाता रहेगा, इसलिए हमने इस स्थान को वाटर विजन पार्क नाम दिया है। सीएम ने कहा कि यह उद्यान और आज का पौधरोपण नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य करने की प्रेरणा देगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में वृक्ष वीर और वृक्ष वीरांगना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। होली से पहले कर्मचारियों को मिलेगा एक और बड़ा तोहफा, 46,000 से 96,000 तक बढ़ेगी सैलरी। 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 2023 में एक और बड़ा तोहफा मिल सकता है। होली के बाद कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर की सौगात मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बजट सत्र से पहले मोदी सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाने पर फैसला ले सकती है। अगर सहमति बनती है तो बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 26,000 हो जाएगी। वहीं अलग अलग लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में अलग अलग वृद्धि होगी। सरकार द्वारा इसे लागू करते ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक साथ बम्पर उछाल आएगा। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। उपहार के रूप में 70 देशों तक पहुंचेगी प्रदेश की संस्कृति। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने वाले मेहमानों का स्वागत भारतीय परंपरा के अनुसार करने के साथ ही उनके सत्कार के लिए कई इंतजाम किए जा रहे हैं। मेहमानों के मन में इंदौर की यादें चिरस्थायी रहें, जिसके लिए खास तरह से तैयार किए गए उपहार दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की संस्कृति इन उपहारों के रूप में दुनिया के 70 देशों तक पहुंचेगी। इनमें देवास के बांस से बने बॉक्स और उसमें रखा जूट सिल्क का अंग वस्त्र खास होगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक गुड पाउडर समेट का जानकारी का फोल्डर, मुख्यमंत्री का पौधारोपण अभियान और इंदौर की स्वच्छता की कहानी कहता प्रपत्र रखा जाएगा। यह सभी वस्तुएं जूट से तैयार किए गए बैग में सलीके से रखकर मेहमानों को दी जाएंगी। प्रदेश में ठंड के तीखे तेवर बरकरार, नौगांव में शून्य पर पहुंचा पारा। उत्तर भारत की तरफ से लगातार आ रही सर्द हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में ठिठुरन बरकरार है। इसी क्रम में शुक्रवार को नौगांव में पारा शून्य पर पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शनिवार को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करने लगा। इससे असर से वहां के पहाड़ों पर बर्फबारी तो होगी, लेकिन हवाओं का रुख बदलने की वजह से मध्य प्रदेश में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने पर एक बार फिर सर्दी बढ़ने लगेगी।